सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि गुसाई है और मैंने इसी साल अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया है नीट यूजी 2024 में आफ्टर माई 2 years ऑफ प्रिपरेशन। सो मेरी जो नीट यूजी 2024 नीट यूजी की जो प्रिपरेशन थी वो 2 साल पहले स्टार्ट हुई है नीट 2022 में। तो 2022 में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं सोच रही कन्फ्यूज़ थी मैं कि मैं ऑनलाइन जाऊँ या ऑफलाइन जाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन उस वक्त बहुत फेमस हो गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन लूँगी बैच, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, क्लासेस वगैरह लूँगी। स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन बैच लिया और घर पे ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 1 महीना आधा महीना। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन तो ठीक है, मतलब मैं क्लासेस वगैरह ले रही हूँ, बट उसके बाद क्लासेस वगैरह के बाद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ घर पे। तो मैंने अपने घर के आसपास देखा कि कौन सी लाइब्रेरी है और कई लाइब्रेरी को विज़िट किया। एंड में मैंने सेलेक्ट किया मिनी होम लाइब्रेरी को और उसे ज्वाइन किया। तो पहले मैंने सोचा हाफ डे लेते हैं और देखते हैं कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा क्या है। तो हाफ डे मैंने लिया और फिर मैं तो बहुत इम्प्रेस थी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ से लेके इन्वायरमेंट से लेके सर्विस भी बहुत पोलाइट थी। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो आप ओनर को बोलो तो वो पूरा ट्राई कर देते हैं कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी और जल्दी से जल्दी। तो मेरे को लगा कि फुल डे ले लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन प्लस लाइब्रेरी रखते हैं। तो फिर मैंने 1 साल दिया 2023 में। फिर मैंने मेरा फर्स्ट जॉब के बाद पेपर दिया। पेपर तो सही था बट उतने मार्क्स नहीं आ पाए कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल पाए MBBS की। सो मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी, बट मैं लाइब्रेरी वाले लोगों से बात की थोड़ा कि वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कई टाइम से। तो उनको समझाया कि अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए बीच में, 1 साल और दे दो। और फिर मेरा मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था 1 साल और देने का, मुझे लगा वेस्ट जाएगा, बट मैंने फिर भी दिया। मतलब दूसरे लोग मेरे में इतना भरोसा कर रहे हैं तो मैं सोचा एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ दूसरी बार। तो मैंने दोबारा ड्रॉप लिया और फिर मैंने मिनी होम लाइब्रेरी में ही वही ऑनलाइन प्लस लाइब्रेरी मैंने नया बैच लिया, दोबारा से सारी क्लासेस ली। बट जो पिछली बार जो मैंने मिस्टेक करी थी वो मैंने रिपीट नहीं करी। सारे मॉक टेस्ट दिए, सारी क्लासेस दोबारा ली, सारे जो अपना टेस्ट एनालाइज किया, सारे क्वेश्चंस लगाए, PYQ वगैरह जितना हो सकता था उतना दिया। स्टडिंग आवर्स सही रखे, ऐसे नहीं कि 12-13 घंटा पढ़ रहा है इंसान, मतलब ठीक है 10 घंटा की एफिशिएंसी आ रही है, 8 आवर्स की एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। हाँ बस इधर उधर ज़्यादा बकवासी से नहीं पढ़ाई। फिर नीट 2024 में पेपर अच्छा गया मेरा, बहुत अच्छा गया। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी अपने पेपर से कि हाँ इस बार तो हो जाएगा मेरा। फिर इस बार रिज़ल्ट आया तो मेरे 643 थे। तो मार्क्स को देख के तो मुझे था कि हाँ 643 UP में मिल जाएगा हमको गवर्नमेंट कॉलेज। बट फिर उसके बाद कुछ सीन हुए इस साल नीट यूजी में। मोस्टली लोगों को शायद पता ही होगा कि कट ऑफ कितनी हाई चले गई, एकदम रैंक में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया बिटवीन 1 ईयर, जो कि इम्पॉसिबल कह सकते हैं जिसको। फिर से मेरे को ऐसा लगा कि 2 साल मेरे चले गए, बट जैसे तैसे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, सुप्रीम कोर्ट का केस, री नीट एंड देन -5 638 फ्रॉम 643। फिर तब भी मैं थी स्टेबल, अपने आप को करके रखा कि कोई नहीं, एंड तक देखते हैं जो होगा अच्छे भी होता है। फिर एंड मोमेंट में जब राउंड 2 की काउंसलिंग चल रही थी स्टेट में, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जिस तरीके से मैं कट ऑफ देख रही थी कि एक मार्क्स से कट ऑफ गिर रही है हर राउंड में, जो कि 5 मार्क्स से गिरती थी पिछले साल। मैं बोला छोड़ो मैं MBBS वेटनरी लेते हैं अपना। तो मैंने वेटनरी लिया। अभी 29th डेट को मैंने अभी वेटनरी ज्वाइन करी थी और मैं कुछ वहाँ पे 20 डेज़ तक रही उस कॉलेज में, पूरा वेटनरी पूरा हॉस्टल में रही और क्लासेस वगैरह लेके आई। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, कोई नहीं। VBSC है, मेडिकल वो है कोर्स है, तो आई विल डू इट इन फ्यूचर। मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा जॉब तो मिल जाएगा इससे, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। तो सडनली राउंड 3 का वो आया, क्या बोलते हैं उसे, नोटिफिकेशन आया वेबसाइट पे। उसमें मुझे दिखाई दिया कि एक नया कॉलेज ज्वाइन हुआ है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से सीट्स बढ़ गई है। तो उधर फिर मुझे ऐसा लगा कि चांस तो है, मैं राउंड 3 के लिए भरता है काउंसलिंग में। तो राउंड 3 की काउंसलिंग मैंने फिल करी और उसमें लकीली कह सकते हैं थोड़ा हार्डवर्क भी था, बट एंड में जाके मेरा BCSG श्रीनगर उत्तराखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरे को एक सीट अलॉट हुई MBBS की। मैं जल्दी भागी, मैंने वेटनरी से अपना नाम वाम हटाया और फिर वहाँ पे ज्वाइन किया। तो हाँ, सो टुडे आई एम हियर, आई एम टेलिंग दैट मुझे गवर्नमेंट MBBS सीट मिली है। और मैं बहुत थैंकफुल अपनी पूरी जर्नी में, जो 2 साल की जर्नी थी उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। बस एक ही फीलिंग आती है मेरे अंदर से, तो मैं पूरी जर्नी देखूँ तो एक ही है कि मुझे मेरे अंदर ग्रेटफुलनेस बहुत है
मुझे लोग बहुत सही मिले, मुझे जगह बहुत अच्छी मिली और टाइम के हिसाब से सब बैठ गया। तो थैंक यू फॉर दिस जर्नी मेरी होम लाइब्रेरी एंड फॉर ऑल द पीपल लाइब्रेरी के। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कोई से भी पेपर के एक्सपीरियंस है, कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बट ऑनलाइन लेके घर में बैठ के प्रिपरेशन करने से बहुत बेटर है कि आप एक अच्छी सी लाइब्रेरी ढूंढो जो आपके घर के पास हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, इन्वायरमेंट सही हो, वहाँ पे ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई ढंग से करो और सिलेक्शन